स्टॉप राइटिंग। एवरीवन स्टॉप राइटिंग। अब कुछ नहीं लिखेंगे, प्लीज़ स्टॉप हो जाइए। चलिए, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो भाई आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और इसलिए क्योंकि पूरा 1 घंटा नॉन स्टॉप, क्या है मतलब कमाल, मतलब आपने 1 घंटा लगातार लिखे। अच्छा, नेक्स्ट सेशन जो होगा ना वो मैं ना उसको थोड़ा सा अलग रखूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैंने कहीं पे पढ़ा था कोट कि मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे लिखा था कि जो ग्रेटेस्ट सीन होता है ना, पाप जिसको बोलते हो आप, वो आप तब कमिट करते हो अपने जीवन में जब आपको ये पता होता है कि क्या करना चाहिए, वो आप नहीं कर रहे होते। समझना, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है कि आपको पता है आप वही कर रहे हो जो ग्रेटेस्ट पुण्य है। तो आपको पता है कि ये मेंस निकालने के लिए, जिस तरह प्रीलिम्स निकालने के लिए हमें एमसीक्यू चाहिए, हमें रिवीजन चाहिए, हमें वो एप्टीट्यूड चाहिए, है ना, स्टैटिक चाहिए, करंट अफेयर का होल्ड चाहिए, तभी प्रीलिम्स निकलता है, मल्टीपल रिवीजन। इन द सेम वे मेंस को क्लियर करने के लिए आपको वो आंसर राइटिंग का एप्टीट्यूड चाहिए, वो स्पीड चाहिए, वो प्रैक्टिस चाहिए, वो रिवीजन चाहिए, और वो चीज आप कर रहे हो, है ना। तो आप बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात देखो, जब आप 6 दिन लगातार आए हो ना यार, मतलब ये मैं रोज आपसे बोलता हूँ कि दिस इज नॉट एज इजी एट इट सीम्स टू बी, ठीक है ना। जितना आसान ये दिख रहा है उतना आसान ये होता नहीं है। लोग छोड़ देते हैं, लोग चले जाते हैं, है ना। तो आपसे ना एक अलग ही नूर आती है। मतलब मैं तो कहूँगा कि आपसे वो कहा था ना, एक बार एक मीटिंग देख रहा था वो, तो महेंद्र जी ने बोला कि प्रधानमंत्री जी से कि सर ये रोशनी जो है ना, ये नूर जो है ना आपसे आ रही है। तो मेरे को अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये जो नूर है ना, ये आपसे आ रही है। ये जो 7-8 बच्चे जो आ रहे हैं ना, ये है मैन, ये मैन है, आप हो मैन। आपको पता है जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त कब होता है? हाँ, जब आप मेहनत कर रहे होते ना और आपको ये पता नहीं होता है कि रिजल्ट क्या होगा। ये एक विद्यार्थी के जीवन में, एस्पिरेंट के जीवन में सबसे बड़ा कष्ट होता है। वो किसी को ये बता नहीं पाता, है ना। वो मेहनत तो कर रहा होता है, लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखना, जब नीयत साफ होती है ना, और मेहनत अटूट होती है, दिल से होती है, तो प्रभु भगवान भी उनके साथ रहते हैं। ये बात हमेशा मैं बोलता हूँ कि वो हैं आपके साथ, जो ऑल माइटी है ना, वो आपके साथ हैं। आपने वो ग्रेटेस्ट जो पुण्य है ना, वो आपने किया है भाई। ये एक पढ़ाई नहीं है, ये एक, मेरा मानना है, एक तपस्या है। आसान नहीं है भाई कि पूरे पूरे दिन भर एक चीज को देखते रहना, एक कॉपी किताब को देखते, ये तपस्या ही तो है। आप बताओ ना यार, टेबल कुर्सी पे बैठ के एक पेज पे फोकस करते रहना, छोटे छोटे वर्ड्स पे फोकस करते रहना, उसी को बार बार देखते रहना 12 घंटे 10 घंटे, ये तपस्या नहीं तो क्या है? आप बताओ। हाँ, बताओ। आप बिल्कुल नहीं भटक रहे, है ना। आपको पता है करना क्या चाहिए, वही आप कर रहे हो। मुझे मेरा पर्सनली मानना है ना, जैसे मैंने आपको बोला, ये एक तपस्या है। किताब का जो तो आपका नोट्स है, आपका जो बुक्स है, उसका उसका एक हर पेज एक मंत्र की तरह होता है, मुझे ऐसा लगता है। आंटी चला लीजिए। और आपका हर एक प्रैक्टिस जो है ना, वो एक तपस्या है। और आप जो सेक्रीफाइसेस कर रहे हो ना, आपका हर एक सेक्रीफाइसेस ना, वो एक पूजा है। तो वो देख रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं। और जब पूजा सच्ची होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जो होता है ना, वो खुद आपका रास्ता बना देते हैं, खुद, है ना। वेद में एक लाइन भी होता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपने शायद सुना भी होगा, बहुत फेमस है ना। मतलब जिनके पास श्रद्धा है ना, उनके पास ज्ञान स्वयं चल के आते हैं, है ना। तो अब मैं ना आपको एक बात बोलता हूँ कि आज अगर थोड़ा थक गए हो आप, है ना, क्योंकि 3.5 महीने से लगातार आपने इतना पढ़ा भाई, धागे खोल दिया आपने।
तो थोड़ा सा आंखें बंद करो आप, और अंदर से ना एक आवाज सुनो आप, जो कह रही है, क्या कह रही है कि भाई तेरे इरादे अगर सच्चे हैं तो वक्त भी तेरा होगा और किस्मत भी तेरा होगा, है ना। तो ये बात हमें, और कर्म हमेशा करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। तो आप काम करते रहो, पूरी शिद्दत से करते हो, रिजल्ट के पीछे इतना नहीं सोचना, वो खुद आ जाएगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। और आज आप खुद से एक वादा करो, प्रॉमिस करो कि आप थकोगे लेकिन रुकोगे नहीं, है ना। ये जो आप आ रहे हो ना रोज रोज, कंटिन्यू रखोगे इसको, है ना। डर आएगा लेकिन पीछे नहीं हटोगे आप, प्रॉमिस में। और जब कभी भी कोई डाउट आए तो अपने दिल से एक बात कहना कि आप इसी के लिए बने हो, यू आर बॉर्न टू डू दिस, है ना। वो कहते हैं ना, 1000 बर्फ गिरे, उस दिन में बताया था, लाख आंधियां आए, वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप वही फूलों में से एक फूल हो जो खिलने के लिए ही बने हो। बस मैं इतना ही आपको बोलना चाहूँगा। बाकी बहुत नाज है आप पे, अगर आप लोग कुछ शेयर कर